वाली राजौरी में तकरीबन 17 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत, लेकिन नहीं पता चला कारणों का। पंजाब में कश्मीरी युवक पर हमला, लुटेरों ने 12,000 रुपए, नकद सामान और कपड़े लूटे। पुलिस ने 6 घंटे में केस सुलझाया, आरोपी गिरफ्तार। 1 फरवरी को पेश होगा यूनियन बजट, युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप से उम्मीदें। श्रीनगर में झेलम नदी का जलस्तर न्यूनतम पर, विशेषज्ञों ने कहा यह जलवायु परिवर्तन का परिणाम। पुंछ में सूर्या बिजली घर योजना का शुभारंभ, कई घरों की छत पर 3 किलोवाट का सौर पैनल किया गया स्थापित। डीसी सांबा ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण, अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के दिए गए निर्देश। मेंढर में सेना की पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल, बालाकोट में लगाए गए 1500 पेड़। गो ग्रीन अभियान के तहत पर्यावरण की बहाली की गई कोशिश। आरिसपुरा में विधायक गारू राम ने बड़ियाल ब्रह्मणा का दौरा किया और विधायक ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया। मेंढर में कोकून आर्ट पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, कोकून आर्ट के महत्व पर इस मौके पर डाला गया प्रकाश। लद्दाख के लिए गर्व का दिन, हाफ मैराथन का आयोजन, मैराथन में स्टैंजिंग डोलकर ने जीता स्वर्ण पदक। आरिसपुरा में विंटर क्रिकेट कप प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला, आरिसपुरा रॉयल्स और पीटर 11 क्रिकेट क्लब के बीच हुआ मुकाबला। आरिसपुरा रॉयल्स ने 6 रनों से जीता फाइनल, पीटर 11 की टीम 118 रनों पर सिमटी। विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने किया विजेताओं का सम्मान। पुंछ के प्रीतम स्टेडियम में शहीद स्मारक क्रिकेट लीग का समापन, फाइनल में अमजद क्लब ने पुंछ स्क्वाचर को हराया। ब्रिगेडियर मुदित महाजन ने खिलाड़ियों को दी बधाई। कुलगाम में फल उत्पादन से लाखों रुपए की वार्षिक आय, फल उद्योग से जुड़े व्यक्तियों का खुशहाल व्यापार। पुंछ में सेना की तरफ से 1 दिवसीय कोकून आर्ट कार्यशाला आयोजित, सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के अवसर। पामपोर में अवैध पार्किंग पर नाराजगी, बीजेपी उपाध्यक्ष आसिफ अहमद किनाई की कड़ी प्रतिक्रिया, गलत पार्किंग पर सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग। मेंढर में सीमावर्ती क्षेत्रों में छात्रों के लिए सेना की शिक्षा को लेकर पहल, बालाकोट में पाइनवुड स्कूल के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रयास। मेंढर में राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से वीडीसीज सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 43 वीडीसीज सदस्यों को हथियारों की सफाई और छोटी मोटी मरम्मत करना सिखाया गया। पुलवामा में सिंचाई नहर के विवाद के कारण किसानों का विरोध, शोपियां और राजपुरा के गांव के बीच पानी वितरण पर मतभेद, सिंचाई नहर की बहाली के लिए तत्काल कार्रवाई करने की किसानों ने की अपील। त्राल के फिरदौस अहमद लोन ने योगा में ऑल इंडिया टॉप 10 में जगह बनाई है। 6 बार के गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल गेम्स 2025 के लिए चयनित। पुंछ में बाइक रैली का आयोजन, युवाओं से यातायात नियमों का पालन करने की अपील, बाइक सवारों में हेलमेट का वितरण किया गया। हिमाचल के नाहन में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर एसपी को सौंपा गया ज्ञापन, रैश ड्राइविंग पर लगाम लगाने की गई मांग। आईजीएमसी शिमला के मनोचिकित्सा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर दिवेश शर्मा ने कहा, सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो के जाल में फंसते जा रहे लोग, ये आदतें अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक परेशानियों का बन रही है कारण। आईजीएमसी शिमला के मनोचिकित्सा विभाग में सहायक आचार्य दिवेश शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में पैसा हार चुके बच्चे और युवा हो रहे हैं मानसिक रूप से बीमार। और शिमला में मजदूरों ने किया कामगार बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव का घेराव, बोले 31 मार्च से पहले कामगारों की सहायता राशि नहीं की जारी तो होगा बड़ा आंदोलन। सोलन में राशन कार्ड की ई-केवाईसी न कराने पर 54,000 राशन कार्ड धारकों के कार्ड अस्थायी रूप से किए गए ब्लॉक। खाद्य आपूर्ति विभाग ने लोगों से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की। शिमला के सन्नी ग्रैक ने 6 नौकरियां छोड़कर मैराथन दौड़ने का सपना किया पूरा। अब तक भारत की सभी टॉप मैराथन में हिस्सा ले चुके सनी का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में भाग लेना। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। ट्रंप के सम्मान में तोपों को सलामी, कई तोपों की सलामी दी गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बधाई दी, बोले दुनिया को बेहतर भविष्य देने के साथ साथ मिलकर करेंगे काम। ट्रंप की शपथ ग्रहण में दिखी भारत की ताकत, पहले पंक्ति में बैठे दिखे विदेश मंत्री एस जयशंकर।
शपथ ग्रहण के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने लिए बड़े फैसले। घुसपैठियों को रोकने के लिए मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का किया ऐलान। ड्रग्स तस्करों को आतंकी घोषित करने और अवैध आप्रवासियों को बाहर करने का किया ऐलान। कहा, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर करूंगा काम। वक्फ पर बनी जेपीसी की आज लखनऊ में बैठक। शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्य और यूपी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल इसी बजट सत्र में होगा पेश। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की जनाधिकार यात्रा पहुंची गोंडा। मंत्री संजय निषाद ने की ऋग्वेदपुर में निषाद राज का मंदिर बनाने की मांग। निषादों को आरक्षण देने की भी मांग। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंत्री रजनी तिवारी का दावा। बीजेपी जीतने जा रही मिल्कीपुर सीट, सरकार की नीतियों से जनता है खुश। मथुरा में प्रेमानंद जी महाराज की शरण में पहुंचे संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया। प्रेमानंद जी महाराज ने निर्भीक होकर काम करने का दिया मत। प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिल सकता है धर्म नगरी का दर्जा। योगी कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा प्रस्ताव। मंत्री नितिन अग्रवाल ने दी जानकारी। संभल हिंसा को लेकर आकाश सक्सेना का आजम खान पर बड़ा आरोप। कहा, आजम खान ने कराई हिंसा। 1978 के दंगे का जिम्मेदार भी आजम खान को बताया। मंत्री दिनेश सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, हमारे मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बहुत अच्छा। जहां जहां प्रचार किया वहां बीजेपी सरकार बनी। महाकुंभ पर बीजेपी सांसद रवि किशन का बड़ा बयान। कहा, विपक्षियों को भी आना चाहिए महाकुंभ।